अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको अफ़गानी शलवार या अफ़गानी प्लाज़ो की कटिंग और सिलाई का तरीका बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 गज़ शलवार का कपड़ा लिया है और इसको जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों रुख में फ़ोल्ड कर लिया गया है। और इस कपड़े की बंद साइड आपने अपनी साइड पे रखनी है। अब सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और 3 इंच के फासले के ऊपर निशान लगाते जाएंगे। ये वाला एरिया बाद में अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया जाएगा और इसमें इलास्टिक डालेंगे, या अगर आप चाहें तो ये इसमें नाड़ा भी डाला जा सकता है। इन निशानों को आपस में मिला लिया जाएगा। अब इसके बाद हम आसन की लंबाई लेंगे, जो कि 12 इंच के फासले के ऊपर मैंने निशान लगाया है। ये हाइट के मुताबिक इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल हाइट के लिए 12 इंच आसन की लंबाई काफ़ी होती है। अब इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। अब शलवार की लंबाई मुझे 39 लंबाई चाहिए और इसमें 1 इंच ऊपर से जो है वो नेफ़े की जगह होगी, तो टोटल लंबाई जो है वो 40 इंच आ जाएगी। तो ये अभी 3 इंच के बाद जो ऊपर निशान लगाया है वहाँ से 39 इंच मैं नीचे और लंबाई ले रही हूँ। इन निशानों को भी आपस में मिला लूँगी। अब शलवार की चौड़ाई मैंने 14 इंच रखनी है। इसमें असल में आप हिप साइज़ लेंगे और उसका चौथा हिस्सा जो है वो यहाँ पर निशान लगाया जाएगा। तो जो मैं लंबाई ले रही हूँ तो वो हिप साइज़ 48 था और इसका चौथा हिस्सा जो है वो 12 इंच है। यहाँ से 2.5 इंच आसन की गोलाई के लिए मैं आगे लूँगी, और अगर आपने आसन थोड़ा बढ़ाना हो, अगर साइज़ बड़ा है या बाद में आपको ऐसा लगे कि ज़रूरत पड़ सकती है शलवार को खुला करने की, तो आप 1.5 इंच मज़ीद आगे लंबाई ले सकते हैं। नीचे पैंचे का साइज़ मैंने 14 इंच लिया है, क्योंकि इसमें प्लेटें भी डलेंगी और बाद में 7 इंच लंबाई रह जाएगी। तो 14 इंच पे नीचे निशान लगा के मैं अब इन निशानों को आसन की गोलाई के साथ मिला रही हूँ। अगर 2.5 निशान के साथ मिलाना है तो इस तरह आप मिलाएंगे, और अगर आप इजाफ़ी रखना चाहते हैं तो बाद में जो 1.5 इंच के ऊपर आपने निशान लगाया है उसको भी इस लाइन के साथ मिला दिया जाएगा। यहाँ से मैंने लंबाई 14 इंच ली है।
अब जो इज़ाफ़ी जगह मार्क की थी मैंने उसको इस लाइन के साथ मिला दूँगी। ये ड्राफ्टिंग इसकी मुकम्मिल हो गई। अब यहाँ से हम थोड़ा-सा मार्जिन रख के आधा इंच का इसको काट लेंगे। नीचे पंचे वाली जगह से भी आधा इंच के फासले के ऊपर काटा जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी कटिंग मुकम्मिल हो गई है। मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को शायद ये पेन से लगे हुए निशान इतनी वाज़िया नज़र ना आए, तो मेरा ख़्याल है कि मैं एक दफ़ा इन्हीं निशानों के ऊपर चॉक से मार्किंग कर देती हूँ, ताकि आप लोग वाज़िया तौर पर लंबाई चौड़ाई देख सकें। तो ये जो पहला निशान लगाया था ये 3 इंच के फासले के ऊपर लगाया था, और इस हिस्से को बाद में फ़ोल्ड कर दिया जाएगा और यहाँ पर लास्टिक या नाड़ा आप डाल सकते हैं। इस हिस्से को ऐसे सिलाई कर दी जाएगी बाद में। तीन इंच की लंबाई के बाद जो अगली लंबाई ली गई है वो है 12 इंच, और ये आसन की लंबाई है। अब ये हिप की चौड़ाई है जो कि मैंने 14 इंच ली थी, तो ये उसके ऊपर दोबारा मैं एक दफ़ा निशान लगा देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ये प्लाज़ो मैंने काफ़ी लूज़ रखी है, आप अपनी लंबाइयों के मुताबिक लंबाई को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आगे 2.5 इंच मैंने आसन की गोलाई ली है। और अगर आप इज़ाफ़ी कपड़ा रखना चाहते हैं कि बाद में अगर आपको लगे कि लंबाई खुली करनी है चौड़ाई, तो फिर आप जो है वो 1.5 इंच मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। अगर ना डालना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं ये शलवार काफ़ी लूज़ से रही हूँ, इसलिए मैं इसको खुला रखूँगी। अब इसके बाद शलवार की लंबाई आएगी जो कि मैंने 39 इंच रखी है, तो आप अपनी लंबाई के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे से पंचा मैंने 14 इंच खुला रखा है क्योंकि इसमें प्लेटें डलेंगी और बाद में ये 7 इंच रह जाएगा। अब इसके बाद पंचे को आसन के साथ मिला दिया जाएगा। अगर तो आप कम चौड़ा रखना चाहते हैं तो ये 2.5 इंच वाले निशान के साथ आप मिलाएंगे, और क्योंकि मैंने ये शलवार काफ़ी खुली सीनी है तो मैं 1.5 इंच मज़ीद आगे वाली लाइन के ऊपर से काटूँगी शलवार को। अब ये साथ साथ कटिंग हो चुकी हुई है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी कि इसको सीना किस तरह है। अब सबसे पहले हम यहाँ से आसन की लंबाई को सिएंगे। जो निशान लगा हुआ है इसके ऊपर सिलाई की जाएगी, और फिर उसके बाद जो नीचे की तरफ सिलाई है वो आखिर में की जाएगी। तो ये मैंने यहाँ से सिलाई कर ली है। और नीचे से सिलाई आप आखिर में करेंगे। ये आप देखें मैं दरमियान वाली सिलाई कर चुकी हुई हूँ।
अब इसके बाद जो इसका नेफ़ा है उसको अंदर की तरफ सिया जाएगा। जो निशान लगाया था उस निशान के ऊपर तक आप कपड़ा मोड़ेंगे और अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें इलास्टिक डालते हैं या नाड़ा। अगर इलास्टिक डालना है तो यहाँ पर सिलाई करने के बाद आप बाद में इलास्टिक डाल के उसको सिलाई कर लेंगे। और क्योंकि मैं इसमें इलास्टिक इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो मैं उसके बगैर ही इसकी सिलाई करूँगी। दरमियान में इतनी जगह छोड़ दी जाएगी, अगर इलास्टिक डालना है तो वो भी यहाँ से डाला जाएगा, यहाँ पे नाड़े के लिए इसमें जगह छोड़ी जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसकी मुकम्मल सिलाई कर चुकी हूँ और ये दरमियान में मैंने जगह रखी है नाड़ा डालने के लिए। अब इसके बाद इसके पंचे पहले तैयार किए जाएंगे और इसमें 1-1 इंच के फासले के ऊपर चुना डाली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1-1 इंच के फासले के ऊपर अभी मैं चुना डालूँगी इसमें। आपने ये ख़्याल करना है कि जब आप चुना डाल लें तो उसके बाद पंचे की लंबाई 14 इंच बाकी रहनी चाहिए। इस वक्त पंचे की कुल लंबाई 28 इंच है। तो अभी हम इसमें चूना डालेंगे तो बाद में ये लंबाई 14 इंच बाकी रह जाएगी। इस तरह ये हम मुकम्मल करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें चूना डाल लिया और इसकी लंबाई 14 इंच के करीब होगी। आम तौर पे जो अफ़गानी प्लाज़ो है उसमें पंचा ज़्यादा खुला नहीं रखा जाता। अब इसके बाद हम नीचे कपड़ा लगाएंगे तो ये उसके लिए मैंने पंचों वाली चिप्स बुकरम ली है। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और इसके लिए अभी मैं कपड़ा लूँगी। कपड़े के ऊपर ये मैंने अटैच कर लिया। कपड़े की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और इसमें 14 इंच लंबी जो है वो बुकरम अटैच कर ली गई है। अब ये वाली साइड में इस तरह फोल्ड कर लूँगी। बारीक बारीक सिलाई किनारे के करीब लगाई जाएगी, एक पॉइंट छोड़कर। ये आप देखें अभी मैंने इसकी सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब इसके बाद जो कपड़े का दूसरा हिस्सा है इसको हमने शलवार के साथ अटैच करना है और जिस जगह से अटैच करना है उसके लिए हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं पेन के साथ। इसको इस तरह फोल्ड करके जो इजाफी कपड़ा है उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह आप बहुत सफाई के साथ इसको पंचे के साथ अटैच कर सकते हैं। ये आप देखें मैंने निशान लगा लिया। अब इस हिस्से को मैं शलवार की उल्टी साइड के ऊपर आपने अटैच करना है और फिर इसको सीधी साइड की तरफ पलट दिया जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है कि शलवार की उल्टी साइड के ऊपर आपने इस पट्टी को अटैच करना है और फिर ये सीधी साइड के ऊपर चली जाएगी। अब ये आपके सामने मैं अटैच कर रही हूँ। इस तरह ये मैं अटैच कर चुकी हुई हूँ और अब इसको मैं सीधी साइड पर पलट कर इजाफी कपड़ा अंदर दे के ऊपर से एक सिलाई लगाने वाली हूँ। इस मरहले में आप इसके अंदर लेस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सादा सी रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें लेस नहीं डालूँगी। अब ये जो इजाफी कपड़ा है इसको मैं काट देती हूँ।
अब इसके बाद आपने आधा इंच के फासले पे सिलाई लगा लेनी है। तो अब आप ये देखें, ये पाइंचा मुकम्मल हो चुका हुआ है, सिलाई लग गई है और शलवार जो है वो तैयार अभी आपके सामने है। ये इस वक्त मैं आपको शलवार की तैयार लुक दिखा रही हूँ। तो ये शलवार देखने में बहुत ही प्यारी लगती है और आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप ज़रूर इस शलवार को ट्राई करें। इसकी कटिंग बहुत आसान है और सिलाई उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। इस्त्री करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक इस तरह की आएगी और ऊपर मैंने नाड़ा डाला है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।